फ्रेंड्स अभी निकल रहे हैं तिरुमला के लिए। रात का 2 बज रहे हैं। हम लोग को पहला टिकट मिला है 4 बजे के लिए। 3 बजे से यहाँ पे बस छोड़ेगा, इसीलिए हम लोग पहले आ गए। फ्रेंड्स ये शेयर में हम लोग जाएंगे, 120 रुपया करके टिकट तिरुमला के लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए एक खास सफ़र पर लेकर चलूँगा। तो आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें। मैंने सर्व दर्शन टिकट लिया है जो विष्णु कॉम्प्लेक्स से मुफ्त में मिलता है। मेरा दर्शन सुबह 4 बजे का है, इसीलिए मैं 2 बजे होटल से निकला और बस स्टैंड पहुंचा। वहां से हमने शेयरिंग वाहन लिया जिसका किराया मात्र 120 प्रति व्यक्ति था और हम तिरुमला के लिए रवाना हुए। तिरुपति बालाजी मंदिर के गेट आमतौर पर सुबह 3:30 यानी कि 3:30 बजे खुलते हैं ताकि भक्त जल्दी दर्शन कर सके। हालांकि समय में कभी कभी दिन और खास आयोजनों के हिसाब से बदलाव हो सकता है। मेरा दर्शन सुबह 4 बजे का है, इसीलिए हम समय पर गेट पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मंदिर पहुंचने से पहले मैं आपको ड्रेस कोड के बारे में बता दूं। यह ज़रूरी है कि आप मंदिर की परंपरा और पवित्रता का सम्मान करते हुए सही कपड़े पहने। पुरुषों के लिए धोती या पैजामा के साथ कुर्ता शर्ट। ध्यान रखें, लुंगी की अनुमति नहीं है। महिलाओं के लिए साड़ी, साफ साड़ी या सलवार कमीज के साथ दुपट्टा पहने। जीन्स और टी शर्ट जैसे वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने जा सकते। बच्चों के लिए पारंपरिक भारतीय कपड़े पहनना बेहतर है। इन नियमों का पालन करना ज़रूरी है ताकि दर्शन में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, जब तक हमारी कैब तिरुमला पहाड़ियों पर सफ़र कर रही है, चलिए मैं आपको दर्शन के लिए उपलब्ध टिकट विकल्पों के बारे में बताता हूँ। यह जानकारी आपके दर्शन को बेहतर तरीके से प्लान करने में मदद करेगी। हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए अलग अलग विकल्प हैं। पहला टिकट स्पेशल एंट्री दर्शन, शुल्क 300 प्रति व्यक्ति। जल्दी दर्शन के लिए इसे ऑनलाइन बुक करना होता है और स्लॉट्स 2 से 3 महीने पहले ही भर जाता है। दूसरा है सर्व दर्शन। यह मुफ्त दर्शन है जो सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है और आप इसे विष्णु कॉम्प्लेक्स से ले सकते हैं। जो लोग पैदल चलकर दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए दिव्य दर्शन। यह खास दर्शन है जो पैदल आने वाले भक्तों के लिए है। तो दोस्तों, हम एंट्री गेट के पास पहुंच चुके हैं और 3:30 बजने का वेट कर रहे हैं। हम थोड़ा जल्दी पहुंच चुके हैं। 3:30 बजे ये गेट खुलेगी। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी चेकिंग होगा और सिक्योरिटी चेकिंग होने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे तिरुमला पहाड़ों की तरफ, जहां हमें बालाजी का दर्शन करना है। हम अब मंदिर गेट को क्रॉस कर हम मंदिर के तरफ जा रहे हैं। यहाँ की शांत सड़कें और ठंडी सुबह की हवा इस सफ़र को और भी खास बना रही है। आगे मैं अपने दर्शन का अनुभव आपको वीडियो में दिखाऊंगा, इसीलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मेरे इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको और भी सारे इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा अपने इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं इस कैब में हम जा रहे हैं।
दोस्तों देखिए यह रास्ता, हम तिरुमला पहाड़ियों के बीच से गुजर रहे हैं और हर मोड़ के साथ यह सफ़र और भी रोमांचक होता जा रहा है। यहाँ की खूबसूरती देखकर ऐसा लगता है जैसे हम धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप इन रास्तों की शांति महसूस कर सकते हैं? ये ठंडी हवा, घुमावदार रास्ते और प्रकृति का अद्भुत नज़ारा, सचमुच यह यात्रा केवल दर्शन की नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। हर कोई अपने अपने मन में भगवान वेंकटेश्वर को याद कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह यात्रा हमें केवल मंदिर तक ही नहीं बल्कि भगवान के करीब ले जा रहा है। दोस्तों, तिरुमला की यह सड़कें वाकई अद्भुत है। यह सड़कें जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी। ड्राइवर का हर मोड़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विश्वास कीजिए इन पहाड़ियों की यात्रा का हर पल यादगार है। दोस्तों देखिए, वहाँ दूर में मंदिर का गोपुरम दिख रहा है। यह नज़ारा किसी सपने जैसा है। ऐसा लगता है जैसे भगवान खुद हमें अपने पास बुला रहे हैं। हर मोड़ के साथ भगवान वेंकटेश्वर की उपस्थिति और भी गहरी महसूस हो रही है। यह पहाड़ियाँ केवल एक रास्ता नहीं बल्कि भक्ति और आस्था का पुल है जो हमें भगवान से जोड़ती है। यह रास्ते हमें सिखाते हैं कि भगवान तक पहुंचने का सफ़र हमेशा सीधा नहीं होता। जैसे यह पहाड़ों के घुमावदार रास्ते हैं, वैसे ही जीवन में भी कई मोड़ आते हैं, लेकिन जो भरोसा और धैर्य रखता है वह भगवान तक ज़रूर पहुंचता है। दोस्तों, हम आखिरकार मंदिर के पास पहुंच गए हैं। इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए केवल रास्ते का आनंद लेना ही काफ़ी नहीं बल्कि मन में सच्ची श्रद्धा होनी ज़रूरी है। सुबह सुबह एक कप चाय हम पी रहे हैं यहाँ पे और फिर बाकी का यात्रा शुरू करेंगे। टिकट्स तो हमारे पास ही है, बस हमें अब जहाँ से हमें एंट्री करना है वहाँ के लिए हम निकलेंगे। ये CRO ऑफिस का क्षेत्र है जहाँ पे लोग अपना केश दान करते हैं, यानी कि बालों को दान किया जाता है। यहाँ पे आप भी यदि यहाँ आते हैं तो आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा और यहाँ से आपको केश
यदि आपको दान करना है तो आप करके यहाँ पे नहा कर आप आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। यहाँ से हमने और एक कैब लिया था जो 50 रुपये के शुल्क से हमें वह एंट्री पॉइंट तक पहुँचा दे रहा है जहाँ से हमको अपना यात्रा शुरू करना है। दोस्तों, तिरुमला यात्रा के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात है, यहाँ ठहरने का इंतज़ाम। तिरुमला में आवास की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करना ज़रूरी है। अगर आप पहले से बुकिंग नहीं कर पाए तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आप तिरुमला के प्राधिकृत कार्यालय में जाकर पूछताछ कर सकते हैं और वहाँ कोई खाली कमरे उपलब्ध हैं या नहीं। यदि कोई कमरा खाली होता है तो आपको 24 घंटे के लिए आवास मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे यह सुविधा केवल 24 घंटे के लिए उपलब्ध होती है और कमरे की उपलब्धता वहां पहुंचने पर ही पता चलेगी। इसलिए अगर आप ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर पाते तो अपनी यात्रा के दिन के अनुसार जल्दी पहुंचने का प्रयास करें। दोस्तों, हम तिरुमला मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके हैं। अब हमें यहां से पैरों में चप्पल या जूते उतारने होंगे। यहाँ एक विशेष परंपरा है क्योंकि मंदिर में प्रवेश करते वक्त हमें नंगे पैर चलना होता है, जो हमारे श्रद्धा और आस्था को दर्शाता है। यहाँ एक जूते चप्पल रखने का स्थान है जहां आप अपने जूते और चप्पल रख सकते हैं। लोग आमतौर पर इन्हें एक स्टैंड या एक छोटे से बैग में रखते हैं। इसके बाद आप नंगे पैर मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। यह परंपरा आपको आत्मिक शांति और भक्ति का अनुभव कराती है। आ रहे हैं धीरे धीरे। दोस्तों, कुछ ही दूर पे हमें अपना मोबाइल और बैग सबमिट करना पड़ेगा जो कि लगेज काउंटर है, और वहाँ से हम अंदर जब मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं कर पाऊँगा। सो फ्रेंड्स, हर पॉइंट में एक एक पीने का पॉइंट, बाथरूम, सब कुछ है। तो दोस्तों, हमारा दर्शन हो चुका है। हमने अपना मोबाइल और बैग भी कलेक्ट कर लिया है जो कि लगेज काउंटर था बाहर के तरफ में, और अब मैं फिर से अंदर जा रहा हूँ मंदिर के बाहरी हिस्से का आपके साथ इसका दृश्य दिखाने के लिए। यह है हमारा मंदिर। इस मंदिर के जस्ट पीछे में ही है बालाजी तिरुपति जी जो विराजमान है, तो उनका दर्शन हमारा हो चुका है। हम अभी बाहर के तरफ में है मंदिर के, और हम यहाँ से ही हम नारियल प्रदान कर रहे हैं भगवान को भोग के तौर पर, और एक नारियल हम घर के लिए भी ले जाएंगे। ये दर्शन बहुत ही भव्य और बहुत ही इजीली हमारा दर्शन हुआ है। 4 से 4.5 घंटा का वक्त लगा, क्योंकि हम सबसे पहले हम इस दर्शन के लिए गए थे, यानी कि सुबह का 4 बजे जैसे ही खुला गेट हम एंट्री किए हैं इस दर्शन के लिए। मेरे इस वीडियो के साथ बने रहिए और मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा और भी दृश्य जो कि हमारे इस तिरुपति में हमने एक्सपीरियंस किया है। ಸ್ವಲ್ಪ ধীরে ধীরে নামো, হ্যাঁ স্লিপ কাটবে, ধরে ধরে নামো, আসো।
ये है तिरुमला में स्थित तिरुपति। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे में। तो मेरा दर्शन संपन्न हुआ है आज। तो सुबह 2 बजे हम अपने लॉज से रवाना हुए। फिर वहाँ से हम लोग को एक सूमो मिल गया जो हमें 120 रुपया पर हेड के हिसाब से हमारा टिकट लिया, जो कि हमें तिरुमला के स्कैनिंग पॉइंट तक लाके हमें छोड़ा गया। फिर सुबह क्योंकि मेरा 4 बजे का एंट्री था, तो हम 3:30 बजे तक पहुंच चुके थे। बस उसके बाद जो एंट्री पॉइंट है वहाँ से हमने एंट्री लिया और सुबह के 6 बजे हमारा दर्शन कंप्लीट हुआ। तो दर्शन के बाद अभी ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये मंदिर है। और ये मंदिर के जस्ट पीछे में मतलब मेन तिरुपति भगवान का मूर्ति है, बहुत ही भव्य मूर्ति है। तो वहाँ का दर्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग को लड्डू कलेक्ट करना था, क्योंकि हर एक टिकट पे एक लड्डू फ्री है। तो हमने लड्डू भी लिया। तो ये रहा वो बैग, लड्डू का बैग। तो ये कंप्लीट करने के बाद बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा घूम रहे हैं। वेदर यहाँ का बहुत ही मनमोहक है। बारिश हो रहा है। रिसेंटली शायद तमिलनाडु में एक साइक्लोन आने वाला है, तो उसका एक असर है जहाँ पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो इसीलिए अभी सुबह का 6:30-7 बज रहा है, धूप नहीं है और ठंडा का मौसम भी आ गया है। तो आज का मेरा ट्रिप तिरुपति में यहीं पे समाप्त हो रहा है। और तिरुमला में कल हम जाएंगे पद्मावती टेम्पल। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और देखते रहिए कि हम पद्मावती का यात्रा कैसे करते हैं। तो दोस्तों, हम अब पुष्करणी के कुंड के तरफ जा रहे हैं। ये एक तालाब है जिसे कहा जाता है कि आप यदि यहाँ पे स्नान करते हैं तो आप शुद्ध होते हैं, आपके पाप मुक्त होते हैं। तो ये जो क्षेत्र है ये पुष्करणी का क्षेत्र है, तो हम उसका भी दर्शन कर रहे हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। ये रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। वैकनासा அரச்சகா ரெசிடென்ஸ்। மேலும் புஷ்கரணிக்குள் காலனியுடன் இறங்காதீர்கள். Om Namo Venkatesaya. Attention devotees. Don't wash your clothes in Trivari Pushkarani. Don't use soap and shampoos in Trivari Pushkarani. Please take care of your personal belongings. Don't drink Pushkarani water. Don't enter in Pushkarani with any chappals or shoes. ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ, ಶ್ರೀವಾರಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಬಾರದು, ಸೋಪು. So friend, this is Anna Prasadam counter.
जाओ हाथ धरो। तो दोस्तों हमने अन्न प्रसादम काउंटर से हमने खाना भी खा लिया है। अब हम निकल पड़े हैं तिरुपति स्टेशन के तरफ। तो ये है हमारा रिटर्न। हमने यहाँ से बस लिया जो कि 120 रुपया प्रति पर्सन पड़ा, जबकि नारायण दा सीनियर सिटीज़न होने के कारण से उनको उनका जो टिकट प्राइस है वो 90 रुपये तक पड़ा। तो अब हम सीधा निकल रहे हैं अपने लॉज के तरफ। घर जाकर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और फिर कल सुबह हमारा पद्मावती टेम्पल का दर्शन है। तो यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें सो दैट उनको भी इसका इन्फॉर्मेशन मिले। यदि वो भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए तो उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यदि आपको कुछ नए क्वेश्चंस है, आपको कुछ और पूछना है तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो थैंक यू फॉर बने रहने के लिए मेरे इस वीडियो के साथ। चलिए एक नए ब्लॉग, एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाबी जाबी डायरी में आप लोगों के साथ आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।